मिश्रा। और जैसा कि हमने चैप्टर शुरू कर रखा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस करा था कभी भी अगर कोई पार्टनर आता है तो एंट्रीज़ क्या होती हैं, वो गुडविल का पैसा कैसे लेकर आता है और कैसे बांटा जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। और हमने एक छोटा सा टॉपिक भी उसमें कवर किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में करी थी। आज हम उसके आगे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि उसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से एडवांस होंगे कि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो कई बार विड्रॉ भी हो जाता है, कई बार पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाता है, ऐसी और भी सिचुएशंस होती हैं। तो आज हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज की हमारी क्लास में पूरे लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए क्वेश्चन आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 of his share. B surrender 2/5 of his share in favor of C. तो फ्रेंड्स पहले तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो आपने पीछे चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ पर अब एक दूसरे से मिल जाएंगी, इंटररिलेटेड रहेंगी। ठीक है, आपने जैसे कि सबसे पहले इस चैप्टर में सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए इमीडिएटली कि कौन सा केस है, इज इट केस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए पढ़ने के बाद कि केस कौन सा है। कह रहे ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर आ रहा है। तो मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई थी, केस थर्ड है। केस थर्ड में ऐसे शब्द आते थे कि लिखा रहता था कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर सरेंडर कर देते हैं नए पार्टनर को। तो ये कौन सा केस है आपका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस थर्ड है। यहाँ पर आपको समझना है कि कैलकुलेशन केस थर्ड में कैसे होती है, आपको रिकॉल करना है। और दूसरा, फॉर दिस पर्पस ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 75,000। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है। ए अपने शेयर का सरेंडर कर देगा 1/5 सी को, बी अपने शेयर का सरेंडर कर देगा 2/5 सी को, और आपको पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है 75,000। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि कभी भी अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल लेकर आता है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 75,000, और सी अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है, आपको इसकी एंट्री पास करके देनी है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन से शुरू करते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ए का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2 है, तो ए का शेयर इज 3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो भी इनका सम होता है, सम इज 5। बी का शेयर है 2 और नीचे क्या आएगा? जो भी सम होगा, सम इज 5। तो ए और बी का ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। केस थर्ड में मैंने कैलकुलेशन कैसे सिखाई थी आपको यहाँ पर लिखना है। केस थर्ड में जब सॉल्व करते थे, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, ए कितना? सी को सरेंडर करेगा। तो बोला हुआ है ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है, तो ए का शेयर है 3/5, उसके शेयर का आप 1/5 चेक करेंगे तो हो जाएगा 3/25। ये आपने निकाल दिया कि ए कितना सी को सरेंडर करेगा, ए कितना सी को देगा। सेम ऐसे ही आपने बी के लिए भी निकाल देना है। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, बी कितना सी को सरेंडर कर रहा है, बी कितना सी को दे रहा है। क्वेश्चन में बोला है बी सरेंडर 2/5 ऑफ शेयर, बी अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर देगा। तो बी के शेयर का अगर आप 2/5 चेक करेंगे तो आ जाएगा 4/25। ये आपने निकाल दिया ए कितना सी को दे रहा है और बी कितना सी को देगा। देन एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कैसे निकालेंगे कि ए का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5 पहले से था, 3/25 इसने नए पार्टनर को दे दिया है, सी को दे दिया है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 विल बी एलसीएम और ये हो जाएगा 15 - 3 इज 12/25।
सेम ऐसे ही बी के लिए भी निकालना है। बी का न्यू शेयर क्या होगा, पहले से कितना था बी का शेयर 2/5, उसमें से 4/25 उसने नए पार्टनर सी को दे दिया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 विल बी एलसीएम और ये हो जाएगा 10 - 4 इज 6/25। एज न्यू शेयर, बीस न्यू शेयर, ये आपने ए और बी का नया शेयर निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते थे नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का शेयर क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा, जो सी को ए से मिला, जो बी से मिला, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, वही क्या होगा सी का शेयर हो जाएगा। तो सी को ए से कितना मिला 3/25, बी से कितना मिला है 4/25, दोनों का बेस इक्वल है इसलिए डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। तो न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 12, 6 एंड 7। ये आपने ए बी और सी का न्यू रेशियो निकाल लिया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता है। और कौन से रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसीलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपको गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। और वो कौन से रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। इसलिए हम यहाँ पर अगली चीज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्रेंड्स किसका निकाला जाता है, ओल्ड पार्टनर का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का। तो इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकालना है। ए का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3/5, न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया है 12/25, 25 विल बी एलसीएम और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 - 12 इज 3/25। इज सैक्रिफाइस आ गया 3/25। ऐसे ही आप बी के लिए निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट करा है 6/25, 25 will be LCM, ये हो जाएगा 10 - 6 is 4/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन A and B will be 3/4। ओके, आपने समझ आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकाला किस लिए है, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा और जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। और ओल्ड पार्टनर्स में जब बटेगा तो कौन से रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसलिए हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में जो नई बात है, ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर इसलिए करा रहा हूँ, रिपीट इसलिए करा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा नया है। क्या कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹75,000। यहाँ पर आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। अगर आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कभी भी कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो अपना शेयर गुडविल में लेकर आता है। जैसे यहाँ पर नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है तो सी जो गुडविल में पैसा लाएगा वो अपना शेयर लेकर आएगा। यहाँ पर आपको पूरे फर्म का गिवन है, पूरे फर्म की गुडविल दी है, लेकिन जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो पूरे फर्म का नहीं लेकर आएगा, वो किसका लेकर आएगा, सिर्फ अपना शेयर लेकर आएगा गुडविल में। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की आपको गुडविल गिवन है। कितनी गिवन है, 75,000। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सी शेयर इन गुडविल। सी का गुडविल में शेयर कितना बनता है, 75,000 पूरे फर्म की गुडविल है फ्रेंड्स। गिवन है आपको क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म में 75,000। उसके बाद आपने सी का शेयर निकाल देना और सी का शेयर है 7/25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 21,000। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फर्म की गुडविल 75,000 है, लेकिन उसमें सी का कितना शेयर बनता है, 21,000। तो जो सी पार्टनर है वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा, 21,000। और फिर हम इसको
बांट देंगे, इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। कभी भी अगर बोला हुआ है कि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, तो हमने एंट्री सीखी थी लास्ट लेक्चर में कि कभी भी पार्टनर लेकर आएगा गुडविल का पैसा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कभी भी अगर पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की मैंने एंट्री आपको लिखवाई थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी, इसलिए ये ए और बी में बटेगा गुडविल का पैसा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का पैसा बढ़ जाएगा। कितना है? 21,000। कौन से रेशो में बढ़ना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 3:4। इसे बांट दीजिए 21,000 इंटू 3/7, 21,000 इंटू 4/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो गुडविल का पैसा ए को मिलेगा 9,000 और बी को मिलेगा 12,000। एक बार फिर से इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे हुआ। क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला था कि ए और बी पार्टनर है और उनका रेशो आपको दिया है कितना? 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है और बोला है सी जब आया है तो ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफिस शेयर। ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है, बी अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा है और आपको पूरे फर्म की गुडविल दी हुई थी 75,000। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आपको ये केस समझना था कि कौन सा केस था? केस थर्ड था। केस थर्ड कैसे था? क्योंकि इसमें बोला हुआ है सरेंडर ऑफिस शेयर, सरेंडर ऑफिस शेयर, इट मीन्स ये थर्ड केस है। और थर्ड केस को हमने सॉल्व कैसे करा है? ए और बी का ओल्ड रेशो है, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। कि ए कितना सी को दे रहा है? अपने शेयर का 1/5 3/25। बी कितना सी को दे रहा है? 2/5 उसका शेयर पहले से था, अपने शेयर का 2/5 देगा तो 4/25। ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि ए कितना सी को देगा, बी कितना सी को देगा। ए का न्यू शेयर पहले जो था उसमें से माइनस कर दिया जितना सी को देगा, बी का न्यू शेयर जो पहले से था माइनस कर दिया जितना वो सी को देगा, सी का शेयर जो ए और बी ने दिया उसको जोड़ दिया तो सी का शेयर हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने निकाला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। ओल्ड रेशो दिया हुआ था, न्यू रेशो आपने फाइंड आउट करा है तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 3:4। इस क्वेश्चन में नई चीज ये थी कि आपको पूरे फर्म की गुडविल है तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर पूरे फर्म की गुडविल दी रहेगी तो आपको जो भी नया पार्टनर आ रहा है आपको उसका शेयर निकालना है। तो पूरे फर्म की गुडविल है 75,000, जो नया पार्टनर आया है वो सी आया है। 75,000 में सी का कितना शेयर है? 7/25। तो पूरे फर्म की गुडविल में सी का शेयर आ गया 21,000। इट मींस जो सी है वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा? 21,000। और गुडविल का पैसा अगर लेकर आएगा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और फिर जो भी गुडविल आई है उसको बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में बांटना है आपको? किस रेशो में बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो ये था आपका जनरल एंट्री का एक और क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक और क्वेश्चन जिसमें आपको पूरे फर्म की गुडविल दी थी और आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। हेलो, और जैसा कि अभी हमने किया था क्वेश्चन जिसमें क्या था कि आपको गुडविल का पैसा ऑलरेडी दिया हुआ था, गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी। तो उसमें आपने क्या करा कि पार्टनर का शेयर निकाला और उसको फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरह सॉल्व कर लिया कि गुडविल का पैसा लेकर आ गया पार्टनर और फिर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ गया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स कि अगर पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो मैंने आपको एक ऐसी सिचुएशन भी बोली थी कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा कि गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन उसके बारे में है।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3. दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. C brought 1 lakh as his capital and 36,000 as a share of goodwill. New profit sharing ratio of A, B and C is 3:3:2. A and B withdraw the प्रीमियम फॉर गुडविल पास नेसेसरी जनरल एंट्री. जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी पार्टनर है, रेशो उनका 2 और 3 है. नया पार्टनर सी आया है 1/4 शेयर के लिए, और जो सी है वो 1 लाख रुपीस कैपिटल का ला रहा है और 36,000 गुडविल का लेकर आ रहा है. और क्या बोला हुआ है कि न्यू रेशो आपको दिया हुआ है एंड ए एंड बी विड्रॉ द अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल. ए और बी ने गुडविल का पैसा क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है. अगर ए और बी ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया है तो क्या होगी सिचुएशन, क्या होगी एंट्री, अभी वो क्वेश्चन में हम समझेंगे सॉल्यूशन के साथ. तो सॉल्यूशन इसका करेंगे तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना है. सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालना है, पीछे के क्वेश्चन में भी डिस्कशन हुआ था इसका कि सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत पड़ती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है. और कौन से रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ता है. इसलिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत होती है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो चाहिए, आपको न्यू रेशो भी दिया हुआ है. इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में आपका बहुत आसानी से निकल आएगा. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. किसका निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर का निकालते हैं. तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको ए का निकालना है और बी का निकालना है. ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2/5. न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3/8. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 40 विल बी एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 15 इज 1/40. बी के लिए निकालेंगे तो ओल्ड रेशो होगा 3/5 क्वेश्चन में गिवन है. न्यू रेशो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है बी का 3/8. इसको सॉल्व कर लीजिए. अगेन 40 विल बी एलसीएम और इसको करेंगे तो 24 माइनस 15 विल बी 9/40. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी आपने कैलकुलेट कर लिया है 1:9 आएगा. उसके बाद आपको करनी है एंट्रीज, जनरल एंट्री. क्वेश्चन में जैसा कि बोला है कि नया पार्टनर सी 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 36,000 किस चीज़ का ला रहा है, गुडविल का ला रहा है. अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है तो हमने एंट्री सीखी थी. एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के नाम से लिखना है. एंट्री लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर नेम इज सी, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट. गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है 36,000. कैपिटल लेकर आया है नया पार्टनर रुपीज 1 लाख. टोटल पैसा आ गया बिजनेस के पास, पार्टनरशिप फॉर्म के पास 1,36,000. ये गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री हो गई. जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है उसको फिर ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी. तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा फ्रेंड्स, 36,000. वो 36,000 ए और बी में बढ़ जाएगा. कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में. 36,000 को अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे ए और बी में तो ए को मिलेगा 3600, बी को मिलेगा 32,400. ये 36,000 ए और बी में बढ़ गया 1:9 में. 36,000 इंटू 1/10, 36,000 इंटू 9/10. इस तरीके से जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लाया था वो ए और बी में बढ़ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो में. इसके बाद क्वेश्चन में नई चीज़ क्या है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बोला है ए एंड बी विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल. ए और बी ने जो भी नया पार्टनर
पार्टनर गुडविल का पैसा लाया था वो विड्रॉ कर लिया है, ड्रॉइंग कर ली है। तो अगर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमने एंट्री लिखी थी उसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स नेम इज ए, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऐसे ही, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना गुडविल का पैसा पार्टनर लेकर आया था? 36,000, जो कि ए और बी ने विड्रॉ कर लिया है। और इसको भी कौन से रेशो में बांटना है आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो में 36,000 को बांटेंगे तो ए डेबिट हो जाएगा 3600 और बी डेबिट हो जाएगा 32,400। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या था क्वेश्चन में। बहुत ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ए और बी पार्टनर थे, रेशो दिया था, नया पार्टनर सी आया है, उसका भी रेशो आपको दिया है 1/4 शेयर के लिए है, और सी जो है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा था और 36,000 रुपीज़ गुडविल का लेकर आ रहा था, जो कि आपको ए बी और सी का न्यू रेशो भी दिया है और ए और बी ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करा हमने कि सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया, क्योंकि गुडविल का पैसा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर आया है, आपने उसकी एंट्री कर ली। अगर पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल को जो भी लेकर आया था वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। फिर क्वेश्चन में बोला है कि विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा, फिर गुडविल का पैसा जो भी बटा था वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, इसलिए एक और एंट्री हो गई है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर गुडविल का जो भी पैसा था 36,000 वो हमने ए और बी में बांट दिया क्योंकि उन्होंने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया था। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या था कि ये बोला कि पार्टनर गुडविल का पैसा अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या था वो आपने इससे पहले डिस्कस करा है। अब हम चीज़ें सीखेंगे कि पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाएगा तो सिचुएशन क्या होगी और कैसे एंट्रीज करनी है आपको। क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे आप इसको ट्रीट करोगे सॉल्यूशन में कि अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स ये कौन सा केस है? ये केस 1 है कि जिसमें आपको सिर्फ ये बोला है कि पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और आपको कुछ नहीं बोला है। तो इट मीन्स ये केस 1 है। और केस 1 में फ्रेंड्स मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि कभी भी अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 होगा तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका ओल्ड रेशो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी रहता है। कभी भी अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फर्स्ट केस होगा तो हमने डिस्कस करा था कि कभी भी फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। Z pay in cash rupees 40,000 as capital. Z is unable to bring his share of goodwill rupees 5,000 in cash. Goodwill appear in the balance sheet of X and Y in the ratio of goodwill appear in the balance sheet of X and Y rupees 30,000. अभी हमने सिचुएशन करी थी कि जहाँ पर अगर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कैसा आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अभी क्वेश्चन के साथ उसको पढ़ते हैं, चीज़ को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2, they admit Z into the partnership for 1/5 share in the profit. Z pay in cash rupees 40,000 as his capital. Z is unable to bring his share of goodwill in cash. जो Z है वो goodwill का पैसा लेकर नहीं आ रहा है। Z is unable to bring his share of goodwill rupees 5,000 in cash. Goodwill appear in the balance sheet of X and Y is rupees 30,000. goodwill का पैसा बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कितना है, 30,000 है।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है, रेशो है उनका 3:2, नया पार्टनर जेड आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है और 40,000 नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन नया पार्टनर गुडविल का कोई भी पैसा लेकर नहीं आ रहा है। जेड इज अनेबल टू टेक शेयर ऑफ गुडविल 5,000 इन कैश, और गुडविल बैलेंस शीट में पहले से भी आपको दी हुई है कितनी, 30,000, आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो दोस्तों जब आप जनरल एंट्री करते हो तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में सब सिखाया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको सबसे पहले निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा कौन से रेशो में बांटोगे आप, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप करोगे वो कौन से रेशो में करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 होता है, पहली सिचुएशन होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका ओल्ड रेशो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो दोनों सेम होते हैं अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की सिचुएशन 1 होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन 1 ही है। ये बोला है कि नया पार्टनर जेड आया है 1/5 शेयर के लिए, और आपको कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है। इट मीन्स ये सिचुएशन 1 है, और सिचुएशन 1 में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एंट्री से शुरू कर सकते हो। जनरल एंट्री आप करोगे कि पार्टनर 40,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आ रहा है। अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर, 40,000। फ्रेंड्स यहाँ पर वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुडविल को शो नहीं करा है। अगर वो गुडविल लेकर आता कैश में तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन गुडविल वो लेकर नहीं आ रहे, इसलिए सिर्फ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये वो कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री होगी। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया है, इसकी मैंने आपको एंट्री लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि अगर पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाता है तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाता है तो जनरल एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर नेम इज जेड, तो आप एंट्री कर लेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के नाम में टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई किस चीज़ की, पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया। तो जेड कितना गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया है, 5,000, और आप उसको कौन से रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका क्या होगा, 3:2 होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला फर्स्ट केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप इसको बांट देंगे 5,000 को, ये हो जाएगा 3,000 एंड 2,000। पार्टनर कैपिटल आया, उसकी एंट्री हमने कर ली। पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, हमने उसकी एंट्री कर ली। एक चीज और बोली है इस क्वेश्चन में कि गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई रुपीज 30,000। गुडविल का पैसा आपको बैलेंस शीट में पहले से ही अपीयर है। अगर गुडविल का पैसा आपको बैलेंस शीट में पहले से ही अपीयर होता है तो उसकी भी मैंने आपको जनरल एंट्री लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर आपको गुडविल का पैसा बैलेंस शीट में पहले से ही दिया रहता है तो आप उसकी जनरल एंट्री करोगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इसे कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। इसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में नहीं बांटना है, आपने इसको कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर के नाम है एक्स और वाई, इसलिए एंट्री हो गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ऑलरेडी अपीयर कितना है गुडविल का पैसा, 30,000 ऑलरेडी अपीयर है 30,000। आपको इसको ओल्ड रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो है 3:2। 30,000 को अगर आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 18,000 एंड 12,000। ये किस चीज़ की एंट्री हो गई, ऑलरेडी अपीयर की। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक्स और वाई पार्टनर है, नया पार्टनर जेड आया है
और Z आया है 1/5 शेयर के लिए। Z 40,000 कैपिटल तो लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, और आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर भी है क्वेश्चन में कितनी 30,000। आपको इसकी जनरल एंट्री करके देनी थी क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला कि आप मत निकालिए, वहाँ पर आप एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कि दिस इज सिचुएशन 1 ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली सिचुएशन में जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पहली सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। आपने एंट्री करनी शुरू करी तो आपने एंट्री पहली करी है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर जेड कैपिटल का पैसा लेकर आया है आपने उसकी एंट्री कर ली है। फिर नया पार्टनर जो भी गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया है फिर आपने उसकी एंट्री कर ली है। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और आपने इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया है। और आखिरी में आपने लास्ट एंट्री करी है कि जो गुडविल का पैसा आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर था आपने उसकी एंट्री कर दी। अगर ऑलरेडी अपीयर होता है तो फ्रेंड्स एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कैसे बांटते हैं इसको? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो एक्स और वाई में आपने बांट दिया है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2। फ्रेंड्स आज हमने इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि अगर गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, नया पार्टनर गुडविल में अपना शेयर किस तरीके से लेकर आएगा। फिर हमने सेकंड सिचुएशन करी कि जहाँ पर पार्टनर गुडविल का पैसा अगर विड्रॉ कर लेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। और तीसरी सिचुएशन करी कि जहाँ पर पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। और गुडविल का पैसा आपको बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी अपीयर होता है तो फिर कैसे होता है, वो चीज़ हमने आज डिस्कस करी है। अब फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा इसके आगे की चीज़ें, जैसे हिडन गुडविल होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट भी होता है, वो सब चीज़ें हम इसके आगे सीखेंगे, अगले वीडियोज़ में सीखेंगे। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और अगले वीडियो से पहले आप ये चीज़ें एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, तो आपको अगले लेक्चर में और हेल्प मिलेगी कि आगे की चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आपने सबसे पहले जो न्यू रेशो सीखा है, उसके बाद आपने जनरल एंट्री सीखी, सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखा। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ भी आएगी कि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ स्किप करके सेकेंड चीज़ सीखने जाओगे तो आपको डेफिनेटली डाउट आएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे समझ आ रहे हैं तो आप पीछे से भी जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, शुरुआत से समझ सकते हैं कि कहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था। और उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट आए तो आप श्योरली कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।